पहले चरण के मतदान 10 फरवरी को होंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, जनसभाएं नहीं हो सकती, यात्राएं नहीं हो सकती। लेकिन ऐसे में बीजेपी का पूरा शीर्ष नेतृत्व इन दिनों डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है। अमित शाह आज मथुरा में है, इसके अलावा आप देखिए तो राजनाथ सिंह अलग अलग जगहों पर है, मुख्यमंत्री स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष, तमाम सारे लोग अब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं। 3 दिन अभी वेस्टर्न यूपी का दौरा करके आए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने रोक लगाई है, जनसभाएं नहीं हो पा रही हैं, आप लोग यात्रा नहीं निकाल पा रहे, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन आप लोग कर रहे हैं, इसका फायदा मिलेगा चुनाव में? देखिए, बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और कोई भी विधायी संस्था के द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं तो उसका पालन करना ये सबका कर्तव्य है। अभी अलग बात है कुछ लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी पालन करती है। इसलिए बीजेपी ने जो भी चुनाव आयोग ने निर्देश दिए उनके अनुसार चुनाव प्रचार का कार्य कर रही है। जिस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन में आप लोग जा रहे हैं, कई जगहों पर ऐसी तस्वीर आ रही कि बीजेपी के विधायकों को इलाके के लोग वहां से कह रहे हैं कि आप बाहर जाइए, तो ये भी तो एक तस्वीर देखने को मिली। ये आपने कौन सी खबर बता दी? बीजेपी का जिस तरह स्वागत हो रहा है, ये विपक्षियों के लिए है कि लोग उनको आने नहीं दे रहे हैं। वहाँ तो आरती थाल लेकर लोग फूलों की वर्षा करके गाँव में स्वागत कर रहे हैं। ये ऐसा दृश्य तो पहले भी कभी नहीं देखा गया था जितना स्वागत इस बार हो रहा है। अच्छा, कोई विरोध नहीं कहीं? विरोध कहाँ से होगा? व्यक्तिगत कुछ लोगों का, अगर 1-2 लोगों का आपस का कोई विरोध होता है तो वो हर चुनाव में सबको एक दूसरे देखने को मिलता है। लेकिन बीजेपी के नाम पर जिस प्रकार से प्रशंसा और जिस प्रकार से गाँव में बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं, हमारी बहनें आरती का थाल लेकर पहुंच जाती हैं, पुष्पों की वर्षा करती हैं, मिष्ठान का प्लेट लेकर सामने खड़े हो जाती हैं, ऐसा अभूतपूर्व दृश्य पहले देखने में नहीं आया है। वन साइडेड रिजल्ट में भी फिर दिखेगा ये तो? हाँ, निश्चित रूप में। ये मैं थोड़ी बोला हूँ, तो आपका चैनल भी बोला है कि रिजल्ट में दिखेगा। सर, एक सवाल ये है कि पहला चरण जो है वेस्टर्न यूपी में, जाटलैंड में है, लेकिन जाट क्या नाराज हैं वाकई? तभी अमित शाह जी ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने कल जाट नेताओं से मुलाकात की। ये सारी बातें मैं समझता हूँ केवल प्रचारात्मक हैं। बीजेपी सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम करती है। सभी जाति और धर्मों का प्यार और स्नेह बीजेपी को प्राप्त होता है और अभूतपूर्व मत से आती है। जहाँ तक जाट बंधुओं की बात है, आप इतिहास उठाकर देख लें, 14 में, 17 में, 19 में, उपचुनाव में, और आज भी बीजेपी के साथ जितना मजबूती के साथ वो खड़े हैं, मैं समझता हूँ यही विपक्ष की परेशानी का कारण है। और विपक्ष समय समय पर दुष्प्रचार कराता है और हर बार दुष्प्रचार ऐसा कराता है। अब पिछले चुनाव में तो और ज़्यादा दुष्प्रचार कराया था, और उसके बाद उनको जब पटकनी दी हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने, तो वो आज दूसरी तरीके से उसका प्रचार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने बड़े मुश्किल से जो डेवलपमेंट प्रोसेस को शुरू किया है, ये सब फिर जातिवाद और संप्रदायवाद की गर्त में ढकेलना चाहता है विपक्ष। कल ओम प्रकाश राजभर ने हमसे बातचीत के दौरान कहा कि जिन लोगों से वो मिले हैं वो तो आंदोलन में जाट नेता शामिल ही नहीं हुए। अब मैं किसी के बयान पर क्या बयान का उत्तर दूंगा? मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बयार बह रही है, और ये बयार जो है सभी जाति धर्म के लोग मिलकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को स्नेह दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पिछला रिकॉर्ड टूटेगा इस बार। जयंत चौधरी को लाने के लिए बीजेपी इतनी आतुर क्यों है? मैंने देखिए, किसी को लाने और ना लाने का बात ये किसी के चर्चा के लिए हो सकता है, लेकिन बीजेपी में तो जो भी सकारात्मक सोच रखे और हमारी नीति रीति सिद्धांत के आधार पर काम करे, बीजेपी उसका सबका स्वागत करती है। चौथे चरण के लिए नामांकन आज से शुरू हो गए, पर लखनऊ के कैंडिडेट अभी तक बीजेपी घोषित नहीं कर पाई, और एक सवाल बार बार उठ रहा है कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, जो चरणबद्ध सीटें हैं उनकी घोषणा लगातार हो रही है। जब लखनऊ का चरण का नंबर आएगा तो यहाँ की भी होगी। नामांकन आज से शुरू हो गए, बहुत लेट नहीं हो रहा है? नहीं, बीजेपी में लेट नहीं है। जो जिसको चुनाव लड़ना है वो जनता के नज़र में भी श्रेष्ठ है, पार्टी की नज़र में भी श्रेष्ठ है। आपको क्या निर्देश मिले चुनाव को लेकर? मुझे तो निर्देश एक कार्यकर्ता के रूप में यही है कि बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा जिताना है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा को पता है कि नतीजे क्या होंगे, इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे। अब मैं ऐसे लोगों के बयान का जिसका मैंने सुना नहीं, मैं जवाब क्या दे सकता हूँ? लेकिन मुझे नतीजा एक पता है कि ये सुपड़ा साफ होने वाला है, सपा का भी, और अब सहयोगी का मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि सहयोगी
बात के भी रहे हैं पहले। नहीं, मेरे रहे कि नहीं रहे वो अलग चीज़ है, लेकिन ये 10 मार्च के बाद जिनके आज सहयोगी हैं उनके सहयोगी नहीं रहेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद उनके सहयोगी नहीं रहेंगे राजभर। उनको जब सीटें नहीं मिलेगी किसी को भी, सपा की सीट भी पिछला रिकॉर्ड नहीं दोहराएंगे। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, सपा, बसपा, कांग्रेस, MIM ये सब मिला के 100 का आंकड़ा यानी 3 डिजिट को पार नहीं करेंगे। बीजेपी अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी। आपने बड़ी बात कही कि बीजेपी पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ देगी, हालांकि बीजेपी के सर्वे में ही खुद सीटें कम मिलनी। आखिरी सवाल सर ये है कि प्रयागराज में छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, विपक्ष एक इमेज अब बता रही कि बीजेपी की ये इमेज है, यहाँ नौकरी मांगने पे लाठी मिलती है। कि कुछ लोग अगर किसी प्रकार का नकारात्मक सोच रखते हैं तो जनता उनको नकारती है। हमारे विद्यार्थियों पर, हमारे शिक्षकों पर, हमारे कर्मचारियों पर कोई भी अगर गलत सोच, कोई भी अधिकारी सोचेगा, दंडात्मक कठोरतम कार्रवाई का पात्र बनेगा। 7 लोग सस्पेंड हुए और इस प्रकार की हरकत अगर किसी ने जानकर करने की कोशिश की तो ये सब जांच का विषय है, आगे जांच होता क्या आता है। लेकिन सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल रेल मंत्री जी से बात करके इसका हल निकाला है, कमेटी बनी है। और हमारा अभियान नहीं, ये जुनून है कि हम अपने बेरोजगार नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां कितनी दे सकें। ये हमने पिछले उसमें भी किया था, 4.5 लाख नौकरी सरकारी, 3.5 लाख संविदा, 1 करोड़ 61 लाख रुपए, 1 करोड़ 61 लाख नौकरियों का रोजगार का सृजन और विभिन्न उद्योगों में काम करना और लाखों की संख्या में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में उनको रोजगार मिलना। और ये अभियान हम बहुत तेजी से और आगे बढ़ाएंगे। तो ये आपने सुना क्या कहना है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का। साफ तौर पर वो दावा कर रहे हैं एबीपी गंगा पर कि इस बार जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो बीजेपी पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीतेगी और समाजवादी पार्टी, उनके सारे सहयोगी मिलकर 3 अंकों में भी सीटें नहीं जीत पाएंगे। कैमरा से जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।